जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आपके सामने लाई हूँ बेलपत्री। मुझे जो है मैं बेलपत्री हमारे घर के पास में बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ से मैं तोड़ने गई थी बेलपत्री। तो वहाँ से मुझे 4 दल वाली बेलपत्री और 5 दल वाली बेलपत्री मिली। कहा जाता है जिनको ये बेलपत्री की प्राप्ति होती है उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये बहुत ही शुभ होती है। ये देखिए, मैं वहाँ से 3 दल वाली भी लेके आई बेलपत्री और उसी पेड़ से 3 दल वाली लेके आई। देखिए, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई ये नहीं समझे कि मैं कोई दूसरा पत्ता आपको दिखा रही हूँ। इस टाइप की मैंने इस तरीके से मैं बहुत सारी बेलपत्री लेके आई, क्योंकि सोमवार का मेरा व्रत है, तो इसीलिए मैं घर पर ही पूजा करती हूँ और भगवान को मैं बेलपत्री घर पर ही चढ़ाती हूँ। देखिए, ये देखिए, 4 दल वाली बेलपत्री और ये 5 दल वाली बेलपत्री है। देखिए, ये इसके छोटे पत्ते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये थैली में भी लाई हूँ। ये मतलब जैसे और किसी को देनी है, हमारे घर के आसपास जिनका व्रत है को बांटनी है, उनके लिए भी मैं बेलपत्री लेके आई हूँ थैली में, ताकि सबका व्रत अच्छे से संपन्न हो। देखिए फ्रेंड्स, जो बेलपत्री मैंने आपको दिखाई थी 5 दल वाली, वो ये रही। 4 दल वाली मेरे पास 2 हैं। कहते हैं जिनको ये बेलपत्री प्राप्त होती है वो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ शुभ होता है। अब देखिए, इन बेलपत्री का आपको क्या करना है, कैसे भगवान को चढ़ाना है। ये देखिए, मेरे पर लाल रक्त चंदन है, इसे आप लाल रक्त चंदन से टीका कर लीजिए। अगर आपको बड़ी बड़ी बेलपत्री मिलती है, मतलब इनके जो पत्ते हैं बड़े बड़े मिलते हैं, तो आप उनके ऊपर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, या फिर आप राम का नाम भी लिख सकते हैं। तो इससे बेलपत्री को चढ़ाने से बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए आप ऐसे चढ़ाएं। मेरी बेलपत्री के पत्ते बहुत ही छोटे हैं, मैं इनमें ओम नमः शिवाय तो नहीं लिख सकती हूँ, मैं रक्त चंदन से इनका टीका कर दूंगी और उसके बाद में शंकर भगवान को के ऊपर मैं बेलपत्री को चढ़ा दूंगी। ये मैंने यहाँ पे रक्त चंदन थोड़ा सा निकाला हुआ है। जब आप इनके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखें, तो आप किसी भी पेड़ की डंडी को तोड़ के उसकी नोक बना के और उससे आप राम का नाम लिख सकते हैं। ये मैंने रक्त चंदन का टीका लगा दिया। ये देखिए, रक्त चंदन का जो है मैंने सबके ऊपर टीका लगा दिया, और अब मैं इसमें पीले चंदन का भी टीका लगा दूंगी। और ये जो है देखिए, ये मेरे पास तीन दल वाली है, तो 3 दल वाली तो सब जगह मिली जाती हैं, लेकिन ये 5 दल वाली और 4 दल वाली जो बेलपत्री है वो बहुत कम मिलती है। 5 वाली भी होती है, 6 वाली भी होती है, 7 वाली भी होती है और 8 तक की भी बेलपत्री होती है। अब ये देखिए, ये मैंने काशी चंदन लिया है। ये देखिए, मैंने काशी चंदन लिया है। अब मैं इसका भी टीका थोड़ा थोड़ा सब में लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है पारद के शिवलिंग है। अब मैं इनके ऊपर बेलपत्री को चढ़ा दूंगी। आज मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहती हूँ। बेलपत्री के जो जड़ की जो मिट्टी होती है, अगर उससे आप शंकर भगवान को स्नान कराते हैं तो आपको कई करोड़ मोतियों के जो दान का जो फल होता है वो आपको प्राप्त होता है। अगर हो सके तो बेलपत्री की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेके आप शंकर भगवान के कोई भी शिवलिंग हो आपके पास, उनको स्नान अवश्य कराएं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ये देखिए अब मैंने नंदी जी को, गणेश जी को और उनके त्रिशूल को भी मैंने टीका लगा दिया है और स्नान तो मैंने पहले ही करा दिया था। अब इनको मैं भोग लगा दूंगी मंदिर में। इनको स्थापित करने के बाद मैं इनके भोग लगाऊंगी और आरती करूंगी। शंकर भगवान को आप प्रसाद में बताशे या कोई भी मीठा चढ़ा सकते हैं और उस प्रसाद को आपका पूरा परिवार ग्रहण कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें, जो जल आप पारद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं उसे ग्रहण ना करें, क्योंकि पारद शिवलिंग में पारद होता है और पारद एक तरह की औषधि है और ये औषधि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और ये दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ की जाती है। लेकिन जब ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो एक्सपर्ट फार्मेसी होती हैं उनकी निगरानी में ही बनाई जाती हैं, इसलिए इनका जल ना ग्रहण करें। बाकी जो जितने भी शिवलिंग हैं, जैसे कि नर्मदेश्वर हैं या शालिग्राम जी हैं या सफ़ेद पत्थर के भी आते हैं और भी कई तरह के शिवलिंग आते हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, आप उन स्फटिक के हैं, आप उन सब का पानी आप ग्रहण कर सकते हैं। और शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ जो जल होता है, चाहे वो पारद शिवलिंग का हो या फिर किसी भी शिवलिंग का हो, आप पूरे घर में उसे छिड़क सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी, अगर पारद शिवलिंग या किसी भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जो भी जल है उसे आप पूरे घर में ज़रूर छिड़कें, इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। चलिए अब मैं अपनी पूजा को पूरा कर लेती हूँ। मैं इनकी आरती कर लेती हूँ और प्रसाद चढ़ा देती हूँ। अगर आपको 5 दल वाली बेलपत्री मंदिर में मिल जाती है चढ़ी हुई, तो आप उसे घर पे ला सकते हैं बेझिझक होके और अपने मंदिर में घर पर रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आरती करने जा रही हूँ। मैं आपको एक बात और बताना चाहती थी कि 5 दल वाले जो बेलपत्र हैं, कुछ लोग मंदिर में भी चढ़ा के आते हैं, तो आप मंदिर में आराम से चढ़ा सकते हैं। मैं घर में ही पूजा करती हूँ, बाहर जाने का मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है और दिन भर में जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं दर्शन के लिए ज़रूर जाऊँगी। और लेकिन अभी सुबह के जो हैं 5 बज रहे हैं, तो मैंने इस समय जो है अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो इस समय मैंने घर पर ही पूजा कर ली है। मैं रोज़ इसी समय पर पूजा करती हूँ और मैंने जो अपने 5 दल वाले जो बेलपत्र थे वो मैंने घर पर ही भगवान को घर पर ही मैंने जो है शंकर भगवान को अर्पित कर दिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो मैंने उनसे कह दी है। अब वो भगवान की इच्छा है, वो पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 दिए मैंने क्यों जलाए हैं, एक हमारे शंकर भगवान जी के लिए है और एक हमारे राधा कृष्ण के लिए है, तो इसलिए मैंने 2 दिए जलाए हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि कभी भी एक दिया नहीं जलाते हैं, हमेशा 2 दिए जलाते हैं, तो इसलिए भी 2 दिए मैं जलाती हूँ। और चलिए मैं अब अपनी पूजा पूरी कर लेती हूँ। इसी के साथ मैं आपके साथ विदा लेती हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शंभू।